अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मसूद जावेद सर अल मुस्तफ़ा सर की जानिब से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और अल मुस्तफ़ा इत्रियात और परफ्यूम के साथ महक रहे होंगे। दोस्तों, बहुत से लोग, जब से हम लोगों ने इत्रियात के बारे में, परफ्यूम के बारे में वीडियो बनाना शुरू किया है, तो बहुत से लोगों का ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर, हमारे परफ्यूम में और हमारे इत्रियात में लास्टिंग नहीं मिलती। हम बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट से हम अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, तमाम अशिया लेकर आते हैं जैसा आप बताते हो और जैसा हमने दूसरी तरफ से सीखा है, उसके बाद भी हमको लास्टिंग नहीं मिलती और हमारे इत्रियात में लास्टिंग नहीं मिलती, हमारे परफ्यूम में लास्टिंग नहीं मिलती। 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में वो उड़ जाता है। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम लोग बहस करेंगे और इसी की पूरी मुकम्मल मालूमात हम लेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही इत्मीनान के साथ इस मौजू के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये सबका मसला है, हर किसी का मसला है। जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, पहला सवाल उनका यही रहता है कि सर, लास्टिंग नहीं मिलती। हम जो भी इत्रियात परफ्यूम लेके जाते हैं तो इसकी लास्टिंग नहीं मिलती, या क्यों नहीं मिलती, या हम लोग जो बनाते हैं तो बहुत अच्छी, यानी सब तरफ से हम लोगों ने ट्राई किया, लिया, उसके बाद भी हमको लास्टिंग नहीं मिल रही है हमारे परफ्यूम में, बनाए हुए परफ्यूम में। तो उसकी वजूहत क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही आराम के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम आसान ज़बान में, आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरीके से सुनिए, मुकम्मल देखिए, मुकम्मल समझिए और फिर उसके बाद अमल कीजिए। तो ये समझाने के लिए पहले मैं एक घरेलू मिसाल आपको दे देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि 4 लोग हैं और वो होटल खोलना चाहते हैं, एक बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें वो चाय का कारोबार करेंगे। चारों ने तय कर लिया और फिर अपने अपने हिसाब से मार्केट गए। मार्केट से अब चाय के लिए उनको क्या क्या चाहिए? दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए। ये अशिया वो लोग मार्केट से लेकर आए। अब एक शख्स जो है उसमें से, वो एकदम खालिश दूध लेके आया, प्योर दूध। दूसरा शख्स और जो है चाय पत्ती उम्दा क्वालिटी की लेके आया। अब दूसरा शख्स जो है वो चाय पत्ती तो उम्दा क्वालिटी की लिया, लेकिन उसने दूध जो है वो हल्की क्वालिटी की लिया। तीसरा शख्स जो है उसने चाय पत्ती, तो ये शख्स जो है ये चाय पत्ती हल्की क्वालिटी की लिया, लेकिन दूध बेहतर लिया, प्योर दूध लिया। अब चौथे शख्स की तरफ आते हैं। उसने चाय पत्ती भी हल्की क्वालिटी की लिया और साथ ही साथ जो है वो दूध भी हल्की क्वालिटी के लिया। दूध हल्की क्वालिटी से मुराद मेरा यहाँ पर यह है कि पानी मिला हुआ जो दूध होता है वो। तो अब ये चारों ने अच्छे तरीके से अपनी होटलों में चाय बनाई। सबका तरीका सेम था चाय बनाने का, लेकिन आप मुझको ये बताइए कि किसकी चाय ज़्यादा अच्छी रहेगी? जो पहला शख्स था, पहला शख्स जिसने प्योर दूध और प्योर चाय पत्ती, अच्छी किस्म की चाय पत्ती इस्तेमाल की, उसकी चाय सबसे बेहतर रहेगी। वो 10 रुपये में बेच रहा है। दूसरे लोगों की जो चाय है उसकी क्वालिटी हल्की रहेगी, वो 5 रुपये में चाय बेच रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है, 7 रुपये में बेच रहा है। तो दोस्तों, शुरुआत में क्या होगा कि जो कम कीमत में बेच रहे हैं उनके पास तो गर्दी रहेगी, उनकी चाय खूब बिकेगी, और जो 10 रुपये की बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी की बेच रहा है, उसके पास थोड़े कम लोग हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो पहला होटल वाला है जो प्योर चाय बना रहा है, उसके ग्राहक जो है वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो क्वालिटी पेश कर रहा है, और बकिया जो है उसके ग्राहक आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। यानी वो जो है लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक, लंबे अरसे तक उनका बिजनेस नहीं चलने वाला है। और
उनका बिजनेस उन्हीं लोगों से चलेगा जिनकी हैसियत कम है, जो कम कीमत वाले ही हमेशा चाय पीना चाहते हैं। तो उनके ज़रिए ही सिर्फ उनका बिजनेस चलेगा। बाकी जो है वो शख्स जो बेहतर चाय पीना चाहता है वो उसी के पास जाएगा जो 10 रुपये की दे रहा है, सस्ती दे रहा है, 10 रुपये महंगी दे रहा है, 10 रुपये की दे रहा है, लेकिन लोग उसी के पास जाएंगे क्योंकि उनके पास उनको क्वालिटी मिलती है। तो ये समझाने के लिए मिसाल में इसके लिए दिया कि आपको एक समझ में आए कि क्वालिटी से क्या फ़र्क पड़ता है बिजनेस में। इसके लिए मैंने ये मिसाल दी। अब इसी मिसाल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं परफ्यूम में, परफ्यूमरी में, यानी इत्र और परफ्यूम में। देखिए, मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको अलग अलग दुकानों पर एक ही नाम का जो इत्र है या परफ्यूम है वो अलग अलग दुकानों पर बहुत अलग अलग प्राइस में मिल जाता है। वो कैसे होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप अच्छी तरीके से समझिए। और उसके बाद अगर आप पर्सनल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फैसला कीजिए, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो फैसला कीजिए कि कैसा बिज़नेस करना है। आपको लॉन्ग टर्म तक बिज़नेस करना है या शॉर्ट में अपना बिज़नेस को निपटा के ख़त्म करना है। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक इत्र है जिसको हम परफ्यूम जो है ऑयल कहेंगे, इत्र कह सकते हैं हम इसको। ये इत्र है। अब एक कंपनी वाला है, एक ताजिर है, इसको फ़र्ज़ कीजिए कि 500 रुपये तोला बेच रहा है वो। गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये 500 रुपये तोला ये बेच रहा है, ये 500 रुपया। इसको अपनी क्वालिटी के ऊपर भरोसा है कि मैं जो बेच रहा हूँ ये अच्छी किस्म का अज्जा से बने हुए हैं, प्योर अज्जा से बने हुए हैं, प्योर इत्र है या कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम ऑयल है। तो अब ये 500 रुपया तोला बेच रहा है। अब चूँकि मार्केट में हर किस्म के लोग लेने वाले हैं, आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सौदा मतलब देखते हैं कि यहाँ इतने में, वहाँ इतने में है और वो सस्ता है तो वो ले लेते हैं। तो वो सस्ता कैसे होता है, ये उसकी जो है ये अंदरूनी बात मैं बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। तो ये क्या होता है कि ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये प्योर है, ये इसको हमने इसमें लिया है जो एकदम खालिश है, जिसकी महक अच्छी है, बूस्टिंग अच्छी है, लास्टिंग अच्छी है। अब मुझको थोड़ा मीडियम क्वालिटी का बेचना है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आएंगे मीडियम क्वालिटी का लेने। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये परफ्यूम ऑयल या जो इत्र है ये इसको मैंने इसमें ले लिया। बात को गौर से समझिए दोस्तों, ये ले लिया। अब अभी फ़िलहाल जो ये परफ्यूम है, ये जो इत्र है, ये कैसा है, इसमें एक्वेटिक खुशबू है, फ्रेश है, फ्लोरल है और साइट्रस है, ये इसके अंदर आ रहा है, ओडी है, ठीक है। अब वही चीज़ मैंने क्या किया, थोड़ा सस्ता बेचने के लिए इसके अंदर ये ले लिया। और अब इसके अंदर बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, कैरियर ऑयल कहा जाता है उसको, जो कि इसको पतला किया जाता है, यानी इसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। तो ये डीपीजी में लिया इसके अंदर, ये डीपीजी में इसके अंदर मिला के ये इसकी क्वांटिटी को ये बढ़ा दिया। अब इसके अंदर डीपीजी ज़्यादा हो गया, जो इत्र या ऑयल था परफ्यूम ऑयल वो कम हो गया। इसकी महक हम देखेंगे तो सेम है, इसकी महक भी हम देखेंगे तो सेम है। महक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम ज़्यादा होगा, 19-20 होगी, लेकिन इसमें भी साइट्रस आएगा, इसमें भी आपको वुडी आएगा, जो फ्लोरल आएगा, स्वीट आएगा, जो जितनी खुसूसियत इसके अंदर थी वो सब के सब महक की खुसूसियत इसमें रहेगी, लेकिन इसकी जो क्वालिटी रहेगी वो लो होगी। ये अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 6 घंटा आपको लास्टिंग दे रहा है तो ये लास्टिंग आपकी सिर्फ 2 घंटा रह जाएगी। अब एक और ताजिर है, वो क्या कर रहा है तो उसको और सस्ता बेचना है, तो क्या करेगा। अब ये देखिए गौर से, इसको जो कॉन्सेंट्रेट था इसको हमने डाइल्यूट कर लिया, डीपीजी वगैरह या दूसरे कैरियर ऑयल की मदद से इसको डाइल्यूट कर लिया। अब ये डाइल्यूटेड जो है इसको हम लोग जो है, यानी वो जो ताजिर है
वो इसको इसके अंदर ले लिया और फिर इसके अंदर उसने अपने हिसाब से डीपीजी को मिला दिया। अब ये और हल्का हो गया। अब जब ये और हल्का हो गया तो अंदाज लगाइए कि क्या क्वालिटी होगी। अभी अगर आप इसको सूंघोगे और इसको सूंघोगे तो तीनों की महक सेम आएगी। यानी जो नोट्स इसके अंदर थे वही नोट्स इसमें भी आएंगे, वही नोट्स इसमें भी आएंगे, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा कि इससे डायल्यूटेड ये हो गया, इससे हल्का ये हो गया और इससे हल्का ये हो गया। अब आई थिंक अगर 4 घंटा दे रहा है तो ये 2 घंटा लास्टिंग देगा। अब इसको हमने बहुत डायल्यूटेड कर दिया है तो अब इसकी लास्टिंग आधा घंटा रह जाएगी या 1 घंटा रह जाएगी। तो इस तरीके से इत्र की जो है वो लास्टिंग कम हो जाती है और प्योरिटी के ऊपर उसको रहता है। अब वो ये जो शख्स है, ये जो ताजिर है जो एकदम प्योर बेच रहा है, उसको अपने प्रोडक्ट ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, वो ज़रूर बिकेगा। ये जो ताजिर है इसका मकसद ये है कि जो सस्ता लेने वाले हैं वो लेके जाएंगे, दोबारा आए या नहीं आए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उस शहर में, उस गांव में, उस तालुके में, उस ज़िले में बहुत सारे लोग हैं जो सस्ते की चक्कर में रहते हैं। तो एक शख्स ले गया, वो दोबारा नहीं आया, दूसरा आएगा वो लेकर जाएगा, तीसरा आएगा वो लेकर जाएगा। रिपीट होने के चांस इसमें बहुत कम रहेंगे, लेकिन इस शख्स के पास रिपीट होने के चांस 100% रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो महंगा लिए शख्स ने, लेकिन जब उसको उसका प्रोडक्ट का आउटपुट मिलेगा, उसको उसकी बेहतरी मिलेगी, लास्टिंग अच्छी मिलेगी, बूस्टिंग अच्छी मिलेगी, उससे उसको इत्मीनान होगा तो वो खुद रिपीट होगा और दूसरों को भी लेके आएगा साथ में। तो इसकी जो तिजारत रहेगी ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, यानी काफ़ी अरसे तक चलने वाली है, फैलने वाली तिजारत है। जैसे इसका इत्र और परफ्यूम फैल रहा है उसी तरीके से इसकी तिजारत भी फैलेगी और लंबे समय तक चलेगी, लंबे टाइम तक चलेगी, लेकिन इसकी गारंटी नहीं रहेगी। अब बचा ये मीडियम वाला। मीडियम वाले का ऐसा है कि एक बड़ा तबका जो है वो मीडियम रेंज का इस्तेमाल करने वाला है, तो वो इसको इस्तेमाल करता रहेगा, करेगा, उसको थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन उससे मिलेगा, लेकिन इसके जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये एक अलग ब्रांड हो गया, ये अलग ब्रांड हो गया, ये लोकल हो गया। तो अब यहाँ पर इसको भी इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको भी इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको भी इस्तेमाल करने वाले हैं। फ़र्क क्या है कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा इसका बिज़नेस इससे कम चलेगा, और इसका बिज़नेस शुरुआत में तो अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में जब ग्राहक रिपीट नहीं होगा, दोबारा कस्टमर नहीं आएगा, तो इसका बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो जाएगा। और चूँकि इसका मकसद ही ये है कि मैं सस्ती चीज़ें बेचता रहूँ, ये एक चीज़ छोड़ेगा दूसरी चीज़ के ऊपर वो प्रैक्टिकल करेगा और दूसरी चीज़ मार्केट में ले आएगा और फिर हम लोग उसके पास से लेना शुरू कर देंगे। तो इसको बार बार बिज़नेस चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसको अपना बिज़नेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये लॉन्ग टर्म उसी बिज़नेस के ऊपर ये कमा सकता है, अपने जो है मुस्तकबिल बना सकता है। तो ये हो गया इत्र के बारे में। अब दोस्तों मुझको ये बताइए कि मेरी ये इंफॉर्मेशन है ये आपको कैसी लगी। ऐसी ही इंफॉर्मेशन मैं लेके हर वीडियो में आपके साथ आते रहूँगा, चीज़ें बनाने को सिखाता रहूँगा। अगले वीडियो में हम लोग एक बाकायदा एक इत्र का फार्मूला शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो वीडियो अगर हमारी ये पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लोगों को शेयर कीजिए। क्योंकि यहाँ पर कैसे है दोस्तों, जो लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर उनका वक्त बर्बाद हो रहा है, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। जो लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने महंगी अशिया ली है, लेकिन असल में वो उनका पैसा वसूल हो रहा है, वहाँ पर उनकी कोई चीज़ वहाँ बर्बाद नहीं हो रही है। यही वजह है कि जो ब्रांड चलते हैं ना मार्केट में, उसके पीछे रीज़न यही है कि वो लोग जो है अपने ब्रांड को जो है वो अच्छे अज्जा से बनाते हैं, अच्छा केमिकल या अच्छी अशिया उसमें इस्तेमाल करते हैं और एक बेहतरीन
प्रोडक्ट आपके सामने वो पेश करते हैं, क्योंकि उनके ब्रांड का भी सवाल होता है। और यहाँ पर एक चीज़ अब आपको परफ्यूम की तरफ लेके आते हैं। आपने परफ्यूम बनाने के बहुत सारे तरीके वीडियोस देखे होंगे कि इसके अंदर इथाइल अल्कोहल डाल डाल देते हैं। ये आपने परफ्यूम ऑयल लिया, उसमें इथाइल अल्कोहल डाल दिया और आपका परफ्यूम बन गया। लेकिन उसमें भी आपको मसला ये आता है कि लास्टिंग नहीं मिलती, तो उसकी भी वजह बता रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से चाय वाली मिसाल में हमने बताया था कि दोनों प्योर, अगर दूध भी चाय पत्ती भी प्योर लिया है तो उसकी चाय बहुत अच्छी बनेगी। तो इसी तरीके से आप अगर ये परफ्यूम ऑयल या अतर जिससे आप परफ्यूम बनाना चाहते हैं वो लिए, और इसमें फिर हमको फिक्सेटिव डालना पड़ता है। फिक्सेटिव अगर हमने उसमें अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का फिक्सेटिव डाला है, जो उसकी ज़रूरत है, जैसा इत्र है, जैसी महक है, उसके हिसाब से हमने उसमें फिक्सेटिव डाला है, तो फिर वो अच्छा परफ्यूम बनेगा, इंटरनेशनल लेवल का परफ्यूम बनेगा और वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, उसकी लास्टिंग भी अच्छी रहेगी। आपने अगर ये हल्के किस्म का ये इत्र या परफ्यूम ऑयल लिया है, ये आला, तो ऐसी सूरत में आपका जो है परफ्यूम वो अच्छा नहीं बनेगा। परफ्यूम तो बन जाएगा लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो पब्लिक को चाहिए। जब आप इसको बनाकर अपने लिए भी इस्तेमाल करोगे तो आप खुद भी मुतमईन नहीं रहोगे, और जब अगर आप इसको बेचोगे, तजारत के लिए यूज़ करोगे, तो फिर कैसा होगा कि कस्टमर का फीडबैक आएगा कि सर आपका परफ्यूम बराबर लास्टिंग नहीं दे रहे हमको, या आपके परफ्यूम में हमको मज़ा नहीं आ रही है। लेकिन आपने इस तरीके से परफ्यूम बनाया है तो कम्प्लीमेंट से जो आएंगे लोगों के, और लोगों का जो फीडबैक आएगा वो बहुत बेहतर रहेगा, और वो लोगों को रिकमेंड भी करेंगे कि आप फला जगह से चले जाइए वहाँ से इतना या परफ्यूम अपना लीजिए। तो ये तरीका होता है परफ्यूम में लास्टिंग बढ़ाने का। इसके लिए एक और प्रॉब्लम आता है, बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि सर हमको वो फिक्सेटिव्स जो हैं वो मिलते नहीं हैं, या अलग अलग फिक्सेटिव हमको लेना पड़ता है, बहुत सारे मसाइल आते हैं हमारे पास। तो उसका हल हमने निकाला है। हमने परफ्यूम बनाने के लिए ये MJ अकॉर्ड बनाया है। MJ अकॉर्ड ये बेहतरीन किस्म के तमाम फिक्सेटिव्स को एक फार्मूले के तहत उसको कंबाइन किया, हमने उसको बनाया है। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको किसी भी इत्रों में या किसी भी परफ्यूम ऑयल में जब इसको आप मिक्स करोगे तो आपके हर नोट को, टॉप नोट, मिडल नोट, बेस नोट, या कैसे भी नोट हो, फ्लोरल हो, स्वीट हो, पाउडरी हो, ऊडी हो, ऊदी हो, स्पाइसी हो, जो भी नोट हो, हर नोट के अंदर ये काम करेगा। हर नोट को ये बूस्ट करेगा और उसकी लास्टिंग को बढ़ाएगा। तो आपके पास एक चॉइस ये भी है, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी को इस्तेमाल कीजिए, आपके पास एक चॉइस ये भी है, और इसको हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर इंडिया जो है डिलीवरी देते हैं। तो ये MJ अकॉर्ड अल मुस्तफ़ा अतर की जानिब से इसको तैयार किया गया है। तो बेहतरीन ऑयल इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अच्छे किस्म का परफ्यूम बनाना चाहते हैं तो बेहतरीन ऑयल इस्तेमाल कीजिए और हमारे MJ अकॉर्ड से इसको बनाइए, या तो फिर आप अलग अलग आपका जैसा परफ्यूम ऑयल है उसमें जो नोट्स है उसके हिसाब से उसमें फिक्सेटिव डालिए, इथाइल अल्कोहल डालिए और फिर उसको परफ्यूम बना लीजिए। तो इस तरीके से अगर आपको लॉन्ग टर्म परफ्यूमरी में रहना है, तजारत करना है या अपने लिए इस्तेमाल करना है, कोई भी सूरत हो, तो आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि ये तीनों मिसाल मैंने आपके सामने रख दी है। अब चॉइस आपकी है। अगर आप कुछ समय तक इससे अगर आप बिजनेस कर रहे हो जो एकदम लाइट है, हल्का है, इसको परफ्यूमरी ज़बान में कहते हैं कि तोड़ा गया है, कितना टूटा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, ये प्योर है, ये मीडियम टूटा हुआ है। तो ये आप इससे अगर अपना लेकर तजारत कर रहे हो, परफ्यूम बना रहे हो और बेच रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म तक परफ्यूम या इत्र की तजारत नहीं कर सकते। लेकिन आप इसके ऊपर अगर डिपेंड हो तो आप एक लॉन्ग टर्म तक
बिजनेस कर सकते हो। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हो तो इसको अपनी पहचान बना सकते हो, अपनी सिग्नेचर बना सकते हो। और अगर आप तजारत कर रहे हो तो ये आपकी पहचान भी बनेगा, आपका ब्रांड भी बनेगा, लंबे टाइम तक आपकी तजारत भी चलेगी और आपकी तजारत जो है वो फैलती जाएगी। जैसे जैसे आपका परफ्यूम बूस्ट करेगा, लास्टिंग देगा, वैसे वैसे आपकी तजारत बूस्ट होगी। अक्सर लोगों का ये सवाल भी हमसे होता है कि सर हमको कैसे समझ में आएगा कि ये खालिश है, ये प्योर है, ये हम कहाँ से लें। तो दोस्तों इसका तो एक ही तरीका है, क्योंकि आप कोई सा भी ट्राई करोगे तो सब के अंदर आपको महक तो तकरीबन वैसी ही आने वाली है जो प्योर में थी, वही महक इसमें भी है। वो यूज़ करने के बाद समझ में आता है कि वो कितना कॉन्सनट्रेट था या कितना तोड़ा हुआ है, कितना हल्का है, कितना मिलावटी है, ये यूज़ करने के बाद समझ में आता है। तो इसका एक तरीका ये है कि अगर आप कोई अशिया खरीदने गए, कोई कंपाउंड खरीदने गए, कोई इत्र खरीदने गए या परफ्यूम ऑयल खरीदने गए, तो आप अलग अलग दुकानों पे जब उसका रेट निकालोगे तो रेट के हिसाब से भी आपको समझ में आ सकता है। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि आप जो है वो भरोसेमंद आदमी से उसको खरीदिए, जिसके ऊपर आपको यानी ट्रस्ट हो, भरोसा हो कि ये अच्छी चीज़ें की तैयारत करते हैं, यहाँ पे सही चीज़ें मिलती है, उनसे खरीदिए। तीसरा तरीका ये है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे खरीदिए। और एक और तरीका है, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो यानी हर चीज़ तक, हर दुकान तक नहीं पहुँच सकते तो आप अपने घर बैठे भी इसका इंतज़ाम कर सकते हैं। नेट के ऊपर आप गूगल पर जाइए, गूगल पर सर्च कर लीजिए अतर जो दुकानें हैं, जैसे फर्ज करो आपने सर्च कर लिया अतर शॉप नियर मी, वैसे आप सर्च कर सकते हो। तीसरा मतलब उसके बाद का एक तरीका ये है कि आप ये देखिए, गूगल पे जाइए, अभी फ़र्ज़ कीजिए कि आपने सर्च किया है कि शॉप अत्तर शॉप या परफ्यूम शॉप नियर मी, तो वहाँ पर देखिए कि जितने भी लिस्ट आएगी गूगल के ऊपर, उसमें ये देखो कि सबसे ज़्यादा रेटिंग किसकी है, यानी लोगों ने सबसे ज़्यादा अगर रेटिंग ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों ने रेटिंग किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, तभी सब लोगों ने रेटिंग किया है। अभी जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि आप अल मुस्तफ़ा अत्तर टाइप कीजिए, अल मुस्तफ़ा अत्तर गूगल के ऊपर, और फिर देखिए कि कितने लोगों ने रेटिंग किया है और कितने रेटिंग की है। 5 रेटिंग रहती है, तो कितने लोगों ने और कैसी रेटिंग की है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ यार इसकी रेटिंग अच्छी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको रेटिंग किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ पे प्रोडक्ट बेहतर मिल जाएगा। बेहतर प्रोडक्ट है तभी तो रेटिंग है उसकी। और जब आप मुतमईन हो जाएंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप भी एक 5 स्टार की रेटिंग उस पर डाल दीजिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जैसे जो दूसरे लोग जब सर्च करेंगे तो उनको भी एक आसानी होगी, एक मदद मिलेगी। तो ये रही मेरी आज की इंफॉर्मेशन, आज की नॉलेज, जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है। और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा या इससे सिंपल तरीके से शायद ही आपको कोई और समझा सके। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर। और अगला टॉपिक तो मैंने बताया है कि एक सीक्रेट फार्मूले के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।